मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ गाइस। न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया से खबर आई है कि जो कि CNN की एक रिपोर्टर ने इंडिया के ऑयल मिनिस्टर से उनका इंटरव्यू लिया। कल मैं परसों देख रहा था कि इंडिया जो है उसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं। We don't feel any pressure. Modi's government doesn't feel the pressure. We are the fifth largest economy in the world. ये क्या हो रहा है इंडिया में? हमारे तो हालात खराब हैं। इंडिया में सुनने में आ रहा है कि एक प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर कि एक तो रशिया से तेल ना लें, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है वो इंडिया के, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये हमारे लिए एक मॉरल ड्यूटी है कि हम अपना लोगों को ऑयल दें। वेस्ट ये कहता है, अमेरिकन ये कहते हैं कि बेसिकली आप जो है ये ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका की बड़ी इच्छा रही है, खास तौर पर अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर ले लें या इधर पिछले 1-1.5 साल से हम पकड़ लें, तो बड़ी इच्छा रही है अमेरिका की कि इंडिया सिर्फ उतने ही कदम बढ़ाए जितना अमेरिका बोले। जहां अमेरिका बोल दे स्टॉप, वहां इंडिया जो है रुक जाए। जहां अमेरिका बोल दे इससे आपको दोस्ती करनी है, अमेरिका वहां जाके इंडिया वहां जाके दोस्ती कर ले। अब लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर जब से हुई उसके बाद से इंडिया ने साफ तौर पर बता दिया, एकदम खुलेआम बता दिया कि देखो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो करेंगे। बहुत कोशिश करी उसने, अमेरिका ने, कि रशिया से तेल भारत ना ले पाए, लेकिन भारत ने तेल भी लिया। कई अन्य कंट्रीज से भी अमेरिका ऐसे ही अपना दबाव बनाता रहता है, लेकिन फिर भी इंडिया वहाँ पर अपने काम करता रहता है। अब जिस तरीके से पहले तो हम देखते थे विदेशी मीडिया में जो बड़े बड़े CNN BBC टाइप के इंडियन मिनिस्टर्स का, बल्कि इंडियन मिनिस्टर तो आप छोड़ो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा रेयर थे। अब तो हम देखते हैं जब जब भी इंटरव्यू होते हैं खुलेआम उनकी बोलती बंद करके हमारे मिनिस्टर साहब जितने में वापस आते हैं। ये इंडिया पे ना ही कोई प्रेशर था, ना है और ना होगा। ये तो पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर दूं। इसको वाजे किया है मोदी जी ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने और आज हरदीप सिंह पुरी साहब ने, तीनों ने इसको वाजे क्लियर कर दिया। अगर प्रेशर वेशर की बात होती तो जो प्रेशर दे रहे वो अब तक सैंक्शन लगा चुके होते। किसने रोका उन्हें सैंक्शन लगाने से? नहीं लगाई ना सैंक्शन। देखिए, जहां तक हमें तेल की बात करें चीमा साहब, देखिए हमारा दिन का कंजप्शन है। ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क है, हम जिससे चाहे मर्जी ट्रेड करें, हम पाकिस्तान नहीं है कि जो कि आप जिस पर कहेंगे कि सैंक्शन लग गए तो हम लगा के बैठेंगे। हम एक आज़ाद कौम है, हम जिससे मर्जी ट्रेड करेंगे और जिससे मर्जी हमारा दिल करेगा हम नहीं करेंगे। तो आप कुछ नहीं है और आप ना कुछ हमें कह सकते। पूरे मुल्क में महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। वेस्टर्न मीडिया है या जो वेस्टर्न्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो ऑटोनमस पोजीशन ले रहा है और रशिया से तेल ले रहा है, तो ये उनको बड़ी चुभ रही है। Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri reprimanded a CNN journalist named Becky Anderson when asked about India's purchase of Russian oil in an interview. Puri defended India's purchases, stating that India only bought 0.2%, not 2% of Russian oil. एक बार, अगर वो रशिया से सस्ता देंगे हम उनसे भी लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। जो सस्ता देगा मंडी है साहब। ओपेक के देखिए, ओपेक नोपेक वाली जितनी भी चीजें कब तक चलती रहेगी? Moreover, he told the journalist that India still buys a quarter of what Europe buys in one afternoon when asked about India's purchase of oil from Russia amid the Ukraine invasion. On the journalist's claims that India is benefiting from the purchase of discounted Russian oil, Hardeep Puri responded by saying, and I quote, "Let me first try and correct your perspective. We ended the financial year on March 31st, 2022 and the purchases of Russian तेल की मंडी खुल गई ना चीमा साहब। जो बेच रहा। अब देखिए ओपेक प्लस में रशिया भी है, रशिया अलग से तेल बेच रहा है। अब घंटी जो बढ़ेगी इस तेल की, वो बजेगी मिडिल ईस्ट पे। दो चीजें होंगी, मिडिल ईस्ट पे घंटी बजेगी। तुम्हें लॉन्ग रन में करना क्या? ऑयल की लाइफ है 5 से 8 साल, हद से हद में ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। और 5 साल में वैसे ही जो मेरा प्रोडिक्शन था, विल बी मूविंग मोर एंड मोर टू ग्रीन एनर्जीज। अगर आप RBI की वेबसाइट पे जाए तो आप देखेंगे सब चीज बढ़ रहा है। हाँ, हमने डॉलर रखना कम कर दिया, यूरो और गोल्ड में अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। आपने पीछे देखो 2 लाख किलो गोल्ड हम UAE से भी ले रहे हैं, जबकि UAE में गोल्ड नहीं होता, कीनिया वीनिया से होता, पर उनका अरेंजमेंट है, वहां गोल्ड सस्ता मिलता है। गोल्ड तो हम इधर उधर से भी खरीद रहे हैं, हमने तो सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड दुनिया में, हम आपके एक डिबेट पे डिस्कशन पे बात कर चुके हैं। oil were 0.2% and not 2%. We only bought a quarter of oil of what Europe buys in one afternoon. The minister stressed that Russia is not the largest supplier of oil to India. Last month, the largest supplier of oil to India was Iraq. तो डॉलर में रिजर्व घट रहा, पर यूरो में बढ़ रहा, गोल्ड में बढ़ रहा और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बढ़ा रहे। ओवरऑल जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो
रिजर्व है, दैट इज इंक्रीजिंग इफ आई डू अ सम टोटल ऑफ दीज एंड दे वर 6 months बिफोर। ये आज की सच्चाई है। हाँ, वी डोंट वांट टू पेग ऑल द रिस्क ऑन डॉलर, ये एक वाज़ेह सी बात है और ये मैं आपके शो पे प्रेडिक्शन करता हूँ और फिर रिपीट कर रहा हूँ। When asked whether India had qualms over purchasing so much from Russia, Puri said, and I again quote, "We have a moral duty towards our consumers and we to ensure that they are supplied with petrol and diesel. There is no moral conflict in buying Russian oil. We don't buy from X or Y. We buy from whatever is available. I don't do the buying, it's the oil companies who do the buying." 2023 के देखने में चीमा साहब डॉलर गिरेगा। You will wait and watch, डॉलर will fall। डॉलर की ने जो बाइडेन ने अपनी जो खुद ही वो कहते हैं ना अपने पाँव कुल्हाड़ी मारी है रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल के, ये सब चीजें करके। और इस तेल के गेम से एक चीज फायदा हुआ, मैं आपके शो पे प्रेडिक्ट कर चुका था और आपके दूसरे चैनल पे भी पाकिस्तान पे, मैंने कहा अब तेल की मंडी खुलेगी। अगर आप 5-6 महीने पुराना वीडियो मिल जाए तो यही वर्ड थे, मैंने कहा अब तेल की मंडी खुलेगी। हमने तो शुरू में बोला ना पीस कर लो। आज भी जो पीस की मीडिएशन की बात है इंडिया को लेके ही हो रही है। पीस की मीडिएशन अगर आज कोई कर सकता तो इंडिया ही कर सकता, और किसी की औकात नहीं है, किसी की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है चीमा साहब। तो अब आप किसी के घर पे हमला करो, आप एक साइड लो मैं एक साइड लो, मैं आपकी लड़ाई में मैं अपना क्यों नुकसान कर रहा हूँ? बट हाँ, मैं लीडर हूँ, मेरी औकात है, मैं अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकता हूँ और खुल के बोलता हूँ। He said that India is under no moral conflict to stop buying oil from Russia. The minister also clarified that India continues to enjoy healthy discussions with the US and Europe, and the Modi government is not under pressure. Earlier, Hardeep Singh Puri said that no country has told India to stop buying oil from Russia. से $125 बैरल, $125 बैरल सॉरी, और अब वो करीब 90-100 में धक्के खा रहा, तो अब उन्होंने उसके पीछे प्रोडक्शन कम कर दी, 90-95 के आसपास आ गया था, नहीं तो 80 पे आ गया था। और यही 1.5 साल पहले की बात करें तो $42 से $45 बैरल भी आ गया था। तो चीमा साहब, ये तो दुनिया के लिए अच्छा, हम रशिया से तेल ले रहे हैं। अब जिसको तकलीफ हो रही है, जिसको पेट में दर्द हो रहा तो हो, हम क्या कर सकते हैं? हरदीपुरी साहब कहते हैं ईरान से भी लिया हमने तेल। हम जहां से हमें तेल मिलेगा, नाइजीरिया से भी बातें चल रही, नाइजीरिया से भी लेते हैं हम, इराक से भी लेते हैं हम तेल, हम यूएस से भी तेल लेते हैं, हम कनाडा से भी तेल लेने की बात कर रहे हैं, बहरीन से भी तेल लेते हैं, अबू धाबी से तेल आता है। जहां से तेल लेने की बातें हो रही वो लिया जाएगा, क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों का नेशनल इंटरेस्ट है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर वो, और प्रिंसिपल चीज हम बोल रहे हैं, रशिया से तेल खरीदने की बात नहीं है, रशिया से किस कीमत पे तेल खरीदने की बात है। और जितना हम तेल खरीदते उससे ज्यादा तो यूरोप हफ्ते में खरीदता है। जिस दिन यूरोप अपना नलका बंद कर देगा और जिस दिन अगर हमें रशिया से सस्ता सप्लायर मिल गया तब बात करेंगे। अगर हम इतना बड़ा रशिया से रशियन ऑयल न ले और अगर चाइना भी रशिया से ऑयल न ले तो तेल की कीमतें तो $200 पर बैरल पहुंच जाएगी। तो आप जैसे लोग या बहुत सी ऐसी कंट्री जिनके लिए तो तेल डालना ही मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये तो वर्ल्ड हैज टू थैंक अस कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं और भी लोग और चीज इधर से ले रहे हैं ताकि डोमिनेंस ना हो। आपको याद होगा सऊदियों ने करीब 6 महीने पहले कहा था अगले महीने जुलाई का या महीना मुझे याद है, भाई रशिया में सस्ता दे रहा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे बच रहे हैं, तो चीमा साहब बिल्कुल लेंगे, लेना भी चाहिए। और अगर यहाँ अमेरिका हो या कोई और वो भी लेगा। अब एक बार बताइए, जब पीछे चाइना के साथ गलवान में हमारा इंसिडेंट हुआ तो रशिया ने हमें आगे 10,000 का आर्म्स पाकिस्तानी फौज ने जब भारत की सेना से ज़बरदस्त तरीके से मुंह की खाई है, क्योंकि सामने के युद्ध में पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पता है कि हम टिक भी नहीं सकते। पहले जब इनके पास में अच्छा खासा पैसा था तब ये कभी 20-30 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाए। अब तो ये एक हफ्ता भी उस युद्ध को खींच ले जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। अगर आप तो फिर उसके बाद से देखो, इन्होंने सस्ता तरीका निकाला प्रॉक्सी वॉर का। वो क्या है, कश्मीर को देंगे आज़ादी वाली कभी बातें चलाते हैं, कभी फ्री कश्मीर के लोग नारे लगवाते हैं, फ्री कश्मीर की बातें करते हैं, पूरा उसके मूवमेंट को, आंदोलन को हवा दिलवाते हैं, कभी खालिस्तान की बातें करते हैं, कभी कुछ। और भारत का कुछ इतिहास ही ऐसा रहा है, हमेशा से ही भारत में जयचंद और मीर जाफर बहुत रहे हैं। कोई भी भारत का रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी प्रदेश हो, सब जगह नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह हमने देखा है विभीषणों की, मीर जाफरों की कोई भी कमी नहीं रही है। तो वो लोग भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लेकर के उस आंदोलन को, उस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो पूरा मूवमेंट है भारत तोड़ने का, उसको सपोर्ट भी करते रहे। लेकिन समय समय पर ऐसा होता रहा है कि ये कितना ही पैसा खर्च कर लें, ये कितने ही कुछ भी कर लें, अलग अलग तरीक़ों से लुभाने की कोशिश करते हैं लोगों को, कितना ही कुछ कर लें, आखिरकार में जो पूरी जैसे तैसे करके जैसे ताश का ढेर खड़ा किया जाता है, आखिर में पूरा जैसे ताश का ढेर ढह जाता है, उसी तरीके से कुछ नहीं होता, पूरा उनकी प्लानिंग चौपट होकर रह जाती है। पैसा भी गया, टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, प्लानिंग चौपट हो गई। वैसा ही हमने बार बार देखा है। अब आप देखो दुनिया भर में कितने कश्मीर के नाम पर फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान, फ्री मणिपुर, ये वो दुनियादारी, भारत दुनिया भर में कितने लोग घूमते हैं।
खाली यही चीखते चिल्लाते रहते कि अलग करो, आज़ादी दो, ये वो दुनियादारी। कोई दुनिया में सीरियस नहीं लेता है। वेस्ट के कुछ एक शक्तियाँ और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस ज़रूर हैं जो इनडायरेक्ट में देखना चाहते हैं भारत को टूटता हुआ, वो ज़रूर उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हवा देने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, पर लंबे समय तक ये नहीं चल पाता। अगर हम इंडिया एज ए कंट्री की बात करें तो आप देखो, चाहे हरदीप पुरी जी हों, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे अन्य हमारे प्रधानमंत्री, तो खैर वो तो सबसे अलग ही लेवल पर खेलते हैं। इन सब ने समय समय पर मुंह तोड़ जवाब दिए वेस्ट को, और अभी तो मुंह तोड़ जवाब दिए भी जा रहा हूँ। ये पता भी है भारत को बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि यूएस में हर बार ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आता है। यूएस में हर बार इस तरीके का ऐसी लीडरशिप नहीं आती है जिसको यूएई ने भी धुतकार दिया, जिसको चाइना भी पहले भी दिखाता था, जिसको ऐसे अफगानिस्तान से भी जिसकी फौज को भगा दिया जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। अलग अलग देशों में बेइज्जत होता है, वहाँ पे रशिया ने भी बेइज्जत किया, इधर अरब कंट्रीज बेइज्जत करते थे, अलग अलग तौर पर बेइज्जत करते रहते हैं। तो ऐसा प्रेसिडेंट भी बार बार नहीं आता, तो मौका ये बहुत अच्छा है।